अब ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी का है। वो जीवन के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सब जीवन जो देख रहे हो सब झूठ है। झूठ से मतलब क्या बता रहे हैं? जैसे टिक नहीं रहा है, मतलब बदल रहा है, परिवर्तनशील है, तो झूठ है। अरे कोई चीज परिवर्तनशील है तो भाई झूठ है, ऐसा कैसे? परिवर्तनशील है तो ये बात सत्य हुई ना कि कोई चीज है जो निरंतर परिवर्तनशील है, बदल रही है निरंतर, कुछ की कुछ बन रही है, गतिमान है। संसार है, संसरती इति संसारा, लाइक सरक रहा है। तो ये सत्य नजर नहीं आ रहा है क्या? यही सत्य है। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं ये तो झूठ है, मतलब जो बदल रहा है वो तो झूठ है। जैसे आ, ये बल्ब जल रहा है यहाँ, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन सरक रहे हैं, तो उससे उसके प्रभाव से ये ऐसा बल्ब जल रहा है। तो ये निरंतर परिवर्तनशील है। मैं और आप निरंतर परिवर्तनशील हैं। ये चश्मा परिवर्तनशील है, ये सब परिवर्तनशील है। ये सब जो पूरा विश्व ब्रह्मांड आप देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है। अब इसे तो ये झूठा बता दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इसी झूठ में सच का दरवाजा भी है, सच भी है कुछ। अब बताओ, जो सच है उसे तो झूठ मान ले रहे हैं, अब फिर कौन से सच की तलाश कर रहे हो? और उसी सच की तलाश को जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं। मतलब जो जीवन यहां जन्म लेके बैठा है और जी रहा है, उसे तो ये झूठ बोल रहे हैं कि वो तो झूठ है। अब थोड़ी देर सोचो कि अगर इस जीवन का प्रारंभ ना हो, माने जन्म ना हो, फिर निरंतर इसमें गति ना हो, क्या जीवन जीवन जैसा होगा? आप सोचो कि मान लिया मैं कोई एक चीज हूं और अपरिवर्तनशील, बिल्कुल स्थिर, कुछ नहीं हो रहा है, ना मेरे अंदर कोई परिवर्तनशील हो रहा है, ना मेरे कुछ बाहर हो रहा है, एकदम जड़ स्थिर। क्या जीवन, इसे जीवन बोलोगे? जैसे पत्थर, पत्थर में कम से कम अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा इग्नोर कर दो तो, ऐसे मोटा मोटा देखो तो उसमें कोई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से पड़ा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जैसे 50 सालों से ये घर बना हुआ है। हालांकि इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, ये भी क्षीण होता रहता है। मतलब ऐसे तो दुनिया में कुछ है नहीं जो जिसमें ऐसे परिवर्तनशील नहीं है। पर ऐसे ही इनकी बात को समझने के लिए अगर ऐसा कुछ हो जाए जो एकदम अचल स्थिर, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई गति नहीं है, जिसमें कोई चलन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, क्या वो जीवन होगा? और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसमें कोई लक्ष्य होगा क्या? क्योंकि जिसमें कोई गति नहीं हो रही है, किधर जा ही नहीं रही है, तो उसका लक्ष्य कैसे कहीं होगा? क्योंकि अगर लक्ष्य कहीं होगा तो उसे पाने के लिए तो उसे चलना पड़ेगा, उसे गति करनी पड़ेगी, उसे परिवर्तनशील होना पड़ेगा। उद्देश्य भी क्या, उद्देश्य क्या कह रहे हैं? सत्य को पाना। और सत्य क्या मतलब? जो अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है उसको पाके क्या करोगे? आप थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये कोई चीज है जो अपरिवर्तनशील है, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं होता। मैं इसका कुछ कर सकता हूं क्या? क्योंकि खा नहीं सकता, क्योंकि खाऊंगा तो ये पेट में जाके ऐसे ही रखी रह जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। एसिड इसे तो गलाएगा नहीं, इसमें से तो कुछ ऊर्जा मुझे मिलेगी नहीं, इसमें से तो कोई आयरन हीमोग्लोबिन कैल्शियम कुछ निकलेगा नहीं। ये मेरे किसी काम का हो सकता है क्या? किसी भी काम का? क्योंकि अपरिवर्तनशील है, मैं क्या करूंगा इसका? जैसा है वैसा ही है, इसे काट नहीं सकते, पीट नहीं सकते,
इससे कोई चपटा नहीं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं कर सकते ना किसी भी तरह से। ये तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कर भी लिया, यहाँ से यहाँ तक उठाने लाने में ही इसकी कम से कम स्थिति परिवर्तनशील होगी। तो ऐसी कोई चीज जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, किसी काम की है क्या? ये किसी काम की हो सकती है क्या? क्या करेंगे उसे पाके? या खुद अपरिवर्तनशील होके क्या करेंगे? अगर मैं कल को अपरिवर्तनशील हो जाऊं, मैं ऐसा कोई तत्व बन जाऊं जो अपरिवर्तनशील है, कुछ भी मतलब होगा उसका? वो बेमतलब नहीं हो जाएगा मामला? तो जो कि कुछ पॉसिबल ही नहीं भाई। अगर इस दुनिया में कुछ होगा तो उसके कुछ गुण होंगे, और गुण होंगे तो वो गुण प्रदर्शित हो रहे होंगे, और गुण प्रदर्शित हो रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे कोई एक सेंट की शीशी है, तो सीधी सी बात है उसमें से सेंट निकल रही होगी लगातार, और जब निकल रही है तो इसका मतलब है कि वो जो द्रव्य है सेंट, वो खर्च हो रही होगी, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी और सेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। नहीं तो अपने गुणों को प्रदर्शित कैसे करेगी? चुंबक है जैसे, तो वो मैग्नेट प्रदर्शित करती रहती है, चुंबकीय किरणें उसमें से लगातार निकलती रहती हैं। जब निकल रही हैं तो चुंबक एक दिन बिना चुंबक वाली हो जाएगी कि नहीं वो? और अगर वो उस चुंबकीय तरंगों को ना निकाले तो इसे चुंबक बोलोगे क्या? नहीं। तो बिना गुणों के कोई चीज हो नहीं सकती, और गुण का मतलब ही है कि वो निरंतर प्रदर्शित होंगे, और प्रदर्शित होंगे मतलब वो चीज खर्च होगी, माने वो चीज परिवर्तनशील ही होगी। तो कोई चीज इस दुनिया में अपरिवर्तनशील होनी संभव ही नहीं है। हर चीज निरंतर गतिशील ही होगी, यही सत्य है। अब इसे ये झूठ मान के बैठ गए, कह रहे नहीं चूंकि परिवर्तन हो रही है तो भाई साहब फिर तो झूठ है। ऐसी ऐसी परिभाषा बना के बैठ गए कि जो चीज परिवर्तनशील होगी तो झूठ होगी, और अपरिवर्तनशील होगी तो सच होगी। ऐसी परिभाषा बना के बैठ के बिना रिसर्च किए, बिना खोजे कि भाई साहब थोड़ा देर बैठ के सोच तो लो कि कोई चीज अपरिवर्तनशील संभव भी है क्या? संभव ही नहीं है। अगर कभी ये ढंग से बैठ के सोचें, कभी मेरे साथ चर्चा में आए और बातचीत करें, तो समझ में आ जाएगा कि कोई चीज का अपरिवर्तनशीलता की स्थिति में होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो फिर निर्गुण हो जाएगी, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। और कोई गुण नहीं होगा तो ऐसी चीज का होना पॉसिबल नहीं है। और थोड़ी देर के लिए मान भी लो ऐसे मोटे दिमाग से कुछ होता भी होगा, तो जिसमें कोई गुण ही नहीं होंगे तो हम कभी उसे पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा कोई चीज गुणों से पहचानी जाती है। उसका कोई रूप होगा, कोई रंग होगा, कोई आकार होगा, कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, है हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका हमें जो ज्ञान होता है, वो पांचों में से कुछ उसका होगा, कुछ ना कुछ गुण। अगर इन पांचों में से कोई गुण उसमें नहीं है, हम कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, हमारे अनुभव में वो चीज आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अनुभव में केवल वही चीज आएंगी जिनके गुण को हम या तो आंख से, या तो नाक से, या तो जीभ से, या तो त्वचा से, या तो कानों से अनुभव कर सकें। और अनुभव तभी कर सकते हैं जब वो उस चीज में कोई गति हो रही है, कुछ परिवर्तनशीलता हो रही है, कुछ गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, कुछ गुण आ रहे हैं। तो अब आप सोचो कि अब जो भी लोग आचार्य प्रशांत जी के कहने पर या उनकी बातों पर भरोसा करके और किसी ऐसे अपरिवर्तनशील वस्तु की खोज में लगेंगे, आप मुझे बताओ कि वो पूरा जीवन अपना बर्बाद करेंगे कि नहीं? और उन्हें पूरा जीवन बर्बाद करके भी
कभी कोई अपरिवर्तनशील चीज मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है, संभावना ही कोई नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है दूर दूर तक कोई भी। तो ये मैं माध्यम से बोलना चाहता था कि इस तरह की चीजों में सदियों से कितने सारे लोग भटक रहे हैं, कितने सारे लोगों ने अपना समय खराब किया। आज तक कभी कुछ निकला कोई अपरिवर्तनशीलता के नाम पे? कुछ भी नहीं निकला आज तक। अभी भी कितने सारे, हर साल कितने सारे लोग इन पुराने लोगों पे भरोसा करके और निकलते हैं कि शायद इन लोगों से तो कुछ गलती हो गई होगी, नहीं उनको निकला होगा। कई लोगों ने तो बोल दिया कि नहीं नहीं हमें मिला है मगर हम वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णातीत है, ये है, मन बुद्धि के परे है वगैरह, ऐसी फालतू की बातें करके वो लोग चले गए। और अब ये उन पे भरोसा करके और निरंतर अपने समय की खराबी कर रहे हैं। ये चीज है। ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, मुझसे आए, बात करें। मैं बड़े आराम से ये बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अपरिवर्तनशील नाम की चीज दुनिया में संभव ही नहीं है। यहां सब कुछ परिवर्तनशील ही होता है। जो मूल तत्व है वो परिवर्तनशीलता के गुण को लिए हुए है। ये बात है। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि नहीं मैं आचार्य प्रसन्न जी की टांगे खींच रहा हूं, या मैं कोई गलत बात बता रहा हूं, या कोई अतार्किक बात बता रहा हूं, या कोई अनुभव से गलत वाली कोई बात बता रहा हूं, तो आप मेरे साथ चर्चा में आ सकते हैं इस टॉपिक पर। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है व्हाट्सएप का, उस पर आप बोलेंगे तो मैं आपकी चर्चा फिक्स कर दूंगा मेरे साथ, लाइव चर्चा। उसमें अपने मित्रों को भी आप भाग लेने के लिए बोल सकते हैं सुनते हुए। तो या आप अपनी ओर से किसी को किन्हीं को आमंत्रित कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई वरिष्ठ हैं जो आपको लगता है कि नहीं नहीं इनको इस तरह के ज्ञान की जरूरत है और मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उन्हें आप हमारी ओर से आमंत्रित कर सकते हैं। ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं और आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि अगर उनके पास कोई इससे अलग कोई ऐसा ज्ञान है कुछ, तो वो देंगे तो, और हमें समझ में आएगा, हम लोग उस ज्ञान को लेंगे और अपने इस ज्ञान को छोड़ देंगे और इस पर माफी भी मांगेंगे इस तरह की समीक्षा पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।